Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness or myself. Hey Mr. Bully, what you think when you push me out of my own head where everything makes sense? Breathing in. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अभी मैं अपने नाश्ते से फ़ारिग हो गई थी, तो अभी मैं वाइटामिन ले रही हूँ। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मैं कौन सी वाइटामिन लेती हूँ। मैं लेती हूँ GNC ब्रांड की, और ये मैं ले रही हूँ GNC वुमेन हेयर स्किन एंड नेल फार्मूला। एक मैं ये टैबलेट लेती हूँ। नाश्ते के बीच में भी आप ले सकते हैं, नाश्ते के फ़ौरन बाद भी ले सकते हैं, बट आई यूजली टेक बिल्कुल फ़ौरन बाद नाश्ते के। जैसे ही मैं नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ, मैं अपनी वाइटामिन ज़रूर लेती हूँ। एक तो मैं ये लेती हूँ, दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये वाइटामिन सी ले रही हूँ। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हम लोग वाइटामिन सी लेते हैं, क्योंकि वाइटामिन सी जो है ना वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम GNC, और अगर आपके शहर में GNC की आउटलेट है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कराची में भी है, जमजमा में, लाहौर में मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है, इस्लामाबाद में जो है वो मैंने 2 जगहों पर देखी है। एक सेंटोरस में देखी है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर दें ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। दूसरा जो है GNC की मेन रोड पे जो है ना आउटलेट है, आई थिंक स्कूल रोड है या कॉलेज रोड है, सॉरी मुझे रोड्स के नाम नहीं पता। तो वहाँ पर मैं हमेशा जाती हूँ GNC के अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए, तो ये भी मैंने वहाँ से लिए। दूसरा जो मैं साथ में लेती हूँ वो ये टैबलेट्स हैं, वो ये है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आई थिंक हर औरत को लेने चाहिए, बल्कि आप अपने टीनेजर बच्चों को भी दे सकते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा था, प्रेगनेंसी में तो ये बेस्ट होते हैं, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा था आप फॉलिक एसिड ज़रूर लिया करें। तो मैं फॉलिक एसिड ज़रूर लेती हूँ। 400 mcg, आई डोंट नो व्हाट इज़ mcg, बट ये 400 mcg की है, और ये भी GNC ब्रांड की ही है। और इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है बायोटिन, 300 mcg की है, और ये भी मैं इसी ब्रांड की लेती हूँ। बायोटिन ये कि बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे बाल मुझे लग रहे थोड़े से वीक हो गए, तो उसके लिए मैं बायोटिन लेती हूँ। अगर इसमें आपको ज़्यादा पोटेंसी वाली मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो जब मैं गई थी तो वो मुझे मिली नहीं थी। तो अब ये है कि मैं डेली बेसिस पे इसकी टैबलेट्स लेती हूँ। और इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड की हैं, ये भी GNC के मेगा मैन स्पोर्ट्स, ये बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो मेरी नहीं है, खैर ये मेरे हस्बैंड की एक और भी है, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई है, तो वो भूल जाते हैं, लेकिन वो सामने इसलिए रखी कि वो उनको याद रहे। तो ये वाइटामिन जो है ना वो अभी मैं अपनी एक जो मीन्स डोज है वो मैं अभी लूँगी। और डोंट वरी, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा हुआ, और ये मैं खुद से लेती हूँ। और अगर आप लोगों ने भी लेनी है ना तो प्लीज़ आप लोग अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या उनसे पूछ लें। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं, बट ये कि ये वाली जो है ना ये वुमेन अल्ट्रा, तो आई थिंक हर खातून को लेनी चाहिए। इट्स दी बेस्ट। और इसके अंदर टोटल जो होती है वो 90 टैबलेट्स होती हैं, और इसकी प्राइस आई होप यहाँ पर इसका टैग लगा होगा, नहीं यहाँ पर इसका कहीं पर भी टैग नहीं लगा हुआ। मुझे इसकी प्राइसेस का नहीं पता। GNC की प्रोडक्ट्स होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, मुझे सीरियसली इनके वाइटामिन के प्राइस का नहीं पता। तो ये वाइटामिन अभी मैं मीन्स डेली नाश्ते के बाद लेती हूँ। हाँ जी, तो मुझे मेरे मस्कारा के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे थे, कौन सा मस्कारा आप यूज़ करती हैं। तो आजकल मैं ये एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, गेट बिग लैशेस, और ये मैंने ड्रग स्टोर से लिया। मींस जो इनके नॉर्मल लगे हुए होते हैं ना, किसी भी आप सुपर स्टोर चले जाएं जो इनकी छोटे से स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ से मैंने लिया था। वैसे मैं मेबलिन का यूज़ करती हूँ, तो वो उस दिन था नहीं, तो मुझे ज़रूरी चाहिए था, तो मैं ये वाला आजकल यूज़ कर रही हूँ। इट्स नॉट बैड, लेकिन मे बी मैं स्विच कर लूँ।
नॉर्मल डेली यूज़ के लिए तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, एक दिन मैंने आप लोगों के साथ एक अपनी पिक्चर शेयर की थी तो उसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए थे। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि मैं लिपस्टिक ही यूज़ कर रही हूँ, समटाइम्स मैं पेंसिल ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वाली वो पेंसिल है और मुझे इसके ब्रांड का नहीं समझ आ रही कि कौन सी ब्रांड है। इसमें लिखा हुआ है लाइट पिंक कलर और ब्रांड जो है ना आई डोंट नो, मोना लिखा हुआ है, मोना। ये मैंने कोयटा से ली थी, कोयटा बुलान से ली थी। और ये कलर आपको मैं दिखा दूं कि इसका किस तरह का कलर है। इस तरह वाला कलर है और ये पिंक सा है और लगाने पे थोड़ा सा डार्कर शेड होता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ आप दिखा देंगे कौन सी वाली पेंसिल आप कौन सी लिपस्टिक यूज़ की है। तो मैं समटाइम्स आउटलाइन बनाने के बाद अंदर फिलिंग भी कर देती हूँ। मैं पिक्चर भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ये वाली जो है वो पेंसिल है जो कि मैंने उस दिन यूज़ की थी। ज़रूरी नहीं है कि आप लिपस्टिक्स ही यूज़ करें, तो समटाइम्स आप पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time moves on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. हाँ जी, तो ये दोपहर का टाइम है और खाना जो है ना मैंने बिल्कुल नहीं खाना था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आज खाना खाने का, क्योंकि एक तो लेट ब्रेकफास्ट किया था इसलिए मेरा दिल नहीं था। तो मैंने सिर्फ 2 बोटियाँ आप देख सकते हैं मैंने बोनलेस चिकन के लिए, और आई जस्ट वांटेड टू ट्राई दिस अचार। अब मैं ज़रा थोड़ा-सा इसका जो है ना रिव्यू दे देती हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक ये अचार नहीं खाया ना तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अचार, सीरियसली। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ है इसमें सारे अचार के। मीन्स मेरे ख़्याल में गाजरें मुझे फ़ील हुई हैं, आम फ़ील हुआ है, और चीज़ मैंने इसे गौर नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा अचार है कंपैरेटिवली ना। जैसे बच्चे नहीं खाते या कुछ लोग होते हैं ना वो थोड़े से नखरे करते हैं, उनके लिए बेस्ट अचार है सीरियसली। इतना मज़े का है, इतना यम्मी अचार है कि इसके अंदर हर चीज़ की छोटे-छोटे पीसेस हैं। आई रियली लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस मुझे नहीं याद कि कितनी थी, 200-250 रुपए की रेंज का था, लेकिन बहुत ही अच्छा अचार है, आप लोग ज़रूर लीजिएगा। हाँ जी, तो मैंने बस सिर्फ ये एक चपाती के साथ अचार और 2 बोटियाँ सिर्फ चिकन की खा लेने के बाद आज जो है फाइनली मैंने जाना ही जाना था। मुझे था कि आज मुझे जो है वो जाके अपनी जो है ना वो बाज़ार से जो लेसेस लेनी है वो मुझे लेने जाना है। तो बस आज जो है ना मैंने बस तैयारी की, अपने ये वाले शूज़ पहने। हाँ जी, ये वाले चप्पल जो है मैंने लिए थे अयानी से, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती है कि कहाँ से लिए हैं, ये अयानी से लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आपने पैरों में ज्वेलरी पहनी हुई है। तो अब ये वाले चप्पल मैंने पहन लिए और ये आप देख सकते हैं ये 2 इतने हेवी बैग्स थे मैं उठा ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद मुझे था कि बस मैं जाऊँ और मैं जो हूँ ना अपनी जो भी मुझे शॉपिंग करनी है ना मैं वो जाके कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने टेलर को कपड़े देने हैं और टेलर कपड़े खैर टेलर से मेरी बात हो गई है। ही सेड कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो मुझे वो मेरे कपड़े जो है ना स्टिच करके तो दे देगा। हाँ जी, तो आफ्टर सो लॉन्ग आज मैं जा रही हूँ अपनी लेसेस लेने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी जाने का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मेरे हस्बैंड लेट आते थे और फिर बहुत लेट हो जाता था और बाज़ार बंद हो जाते थे। तो आज वीकेंड था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं चली जाती हूँ। आज मैं लाल कुर्ती जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी बहरिया टाउन, क्योंकि वो काफ़ी दूर है और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो अभी मैं उधर नहीं जा रही। तो मैं जाऊँगी आज लाल कुर्ती और वहाँ से जो है मैंने लेने हैं अपने लिए लेसेस
तो दुआ करें मुझे अच्छी वाली लेसेस वहाँ पर मिल जाए। खैर तो मिल जाती है, अच्छी लेसेस होती हैं वहाँ पर। तो अभी बस मैं लाल कुर्ती की तरफ जा रही हूँ। हाँ जी, तो पहले हम चले गए थे सदर, वो मेरा एक काम था लेकिन वो शॉप्स बंद थी, तो वो काम अभी आज नहीं हुआ, तो मुझे कल जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी चांदजरी हाउस। जो पिंडी में रहते हैं उनको पता है, बहुत फेमस शॉप है चांदजरी हाउस। तो यहाँ पर मैं लेसेस शेसेस ले रही थी। तो लेसेस के बाद इनके आगे जो है ना कॉस्मेटिक्स की शॉप है। अब दिखाती हूँ मैंने इधर क्या क्या किया। तो खैर मैंने जो लेसेस लेनी थी वो मैंने ले ली, लेकिन ज़्यादातर मुझे नहीं मिली। मुझे दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इतनी वैरायटी मुझे नहीं लगी। जो वैरायटी मुझे फ़ील होती है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, बहरिया टाउन में, वो यहाँ पर नहीं है। मैंने पिंडी में और जगहों पे नहीं देखी। वैसी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। वहाँ तो ढेर लगा होता है चीज़ों का। सो खैर अब दो तीन जोड़ों की चीज़ें मैंने ले ली और नाप वगैरह मैं लेकर ही नहीं आई थी, तो अभी टेलर के पास भी मैं नहीं जा सकी। बस अभी मैंने क्या किया कि मैंने लेसेस वगैरह जितनी 2 जोड़ों की लेके, तो फिर मैं जो है ना ये नेल पॉलिशेस में घुस गई। इतनी खूबसूरत नेल पॉलिशों के ढेर लगे हुए थे उधर, और काफ़ी अच्छी कॉस्मेटिक्स थी विच वर लाइक नॉट दैट एक्सपेंसिव। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा। यानी कि अच्छी चीज़ें थी। ऑफ कोर्स ओरिजिनल चीज़ें तो नहीं थी कि जो मैं देख रही थी ओरिजिनल तो नहीं थी। तो बस मैं देखती रही, और क्योंकि मुझे इस साइट पे मैं इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ से मैं सोच रही थी पर्ल्स लूँगी। पर्ल्स मुझे मिली नहीं, तो मुझे था कि चलो मैं ये कॉस्मेटिक्स देख लूँ। कॉस्मेटिक्स देखते देखते मैं चीज़ उठानी शुरू कर दी। जब उठानी शुरू कर दी तो हमने देखा कि वहाँ पर एक खातून जो है वो नाक में सुराख कर रही है। अच्छा, मुझे वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग नाक में मेरे बिकॉज मुझे बचपन से ही नहीं पसंद नाक में जो पिन होती है ना, नोज़ पिन, तो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उनको देख रही थी और मेरा बड़ा दिल हो रहा था कि कितनी पेन हो रही होगी ना उनको नाक में। तो खैर ये हुआ कि मेरी बेटी जो है वो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मस्त हो गई एंड शी सेड मम्मा मेरे कान में भी सुराख करा देता है। आई वाज लाइक चलो ठीक है करा देती हूँ। अभी ये भी नहीं बोल सकती थी कि नहीं कराती, क्योंकि मेरे खुद के हर कान में 4-4 सुराख हैं। मुझे जो है ना, जब मेरी और हमारे दौर में तो सीरियस थी, मेरी नानी जो है ना वो मेरे कान में सुराख करती थी। पहला सुराख मुझे नहीं याद कि कब हुआ था, उसके बाद 2 उन्होंने किए थे, मींस 3 हो गए थे नीचे। कभी मैं दिखाऊंगी। और एक जो है जब मैं कराची गई हुई थी लाइक लॉन्ग अगो, आई वाज इन आई थिंक इन मैट्रिक और फर्स्ट ईयर, तो कराची में गई हुई थी। तो वहाँ पर तारिक रोड पे जो है ना वो मेरी कजन्स ने करवाया हुआ था। ऊपर जो मीन्स होता है ना, ऊपर हड्डी में सुराख होता है, तो वो उन्होंने करवाया हुआ था। एंड आई वाज लाइक बस मैं जैसे बेटी मेरी इधर जो है वो शी स्टार्टेड, मैंने भी कराना, तो मैं बस मुझे था मैं भी करा लूँगी। खैर मैंने करा लिया था। ओफ वो जो दर्द भरा जो है वो काम था, वो उन्होंने लाइक एक तार पकड़ी, मींस वहाँ पर निशान लगा और फिर वो तार ठक करके अंदर, और जो शदीद पेन हुई मुझे। लेकिन वो सुराख जो है ना वो बस कुछ ही अरसा मैंने उसमें वो रिंग पहने रखी कान में, उसके बाद वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वो मैंने उतार दी। अभी ये है कि है इट इज़ स्टिल देयर लाइक ऊपर कान के मीन्स हड्डी की तरफ, लेकिन वो मैं ना वैसे भी कानों में इतने कुछ पहनती नहीं हूँ। बस शौक सीरियसली कॉलेज तक था, मैं 4 मीन्स टॉप्स पहनती थी, बालियाँ पहनती थी, पता नहीं क्या क्या पहनती थी। लेकिन अब जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं बिल्कुल वक्त की बात होती है, सीरियसली वक्त की बात होती है। खैर एनीवेज जब हम लोगों ने ये कर लिया तो उसके बाद जो है वो हम आए बाहर, हम कुछ ना खाएं, गोलगप्पे खा लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने जो है ना ये सोडा पीना है, तो वी वर लाइक ओके चलें सोडा पी लेते हैं। और उसके बाद मैं घर आई तो फिर मैंने और कुछ भी नहीं खाया, और मैंने आज वॉक भी नहीं की, और मुझे पता है मैं बेहतियाती करके बैठ गई हूँ। तो मैंने जो है ना आज वॉक शॉक कुछ भी नहीं की, तो लेकिन मैंने कुछ और उसके बाद घर आके खाया नहीं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। और हाँ जी, कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने इधर से अपने लिए शॉपिंग की है, वो मैं दिखाऊंगी। लेसेस वगैरह का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो इंशाल्लाह जब कपड़े स्टिच होके आ जाएंगे तभी आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने क्या ख़रीदा है और क्या लगवाया था। वो तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने चांदजरी से शॉपिंग की है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz. Hey, Mr. Bully, won't you just see right through